इसके बाद हम 12.1 का ही क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें हमें मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों करना है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दे रखा है z इक्वल टू 5x प्लस 10y। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और गिवन कॉन्स्टेंट्स आपको दे रखी हैं 1 2 3 4 इस तरह से। ये तो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको एक साथ भी ऐसे लिख देते हैं और अलग अलग करके भी लिख देते हैं। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों को x से एक साथ x, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 कॉन्स्टेंट आपको दे रखी हैं, 3 इनइक्वलिटीज़ हैं। तो इनकी सबसे पहले तो लाइन बनाएंगे। अब लाइन बनाने का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो अब ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। टेबल बनानी है, एक बार x इक्वल टू 0 एक बार y इक्वल टू 0 लिखते हुए इस तरह से हमने यहाँ पर तीनों इनइक्वलिटीज़ के रिस्पेक्ट में जो लाइन बनेगी उसकी हमने यहाँ पर, इन दोनों के लिए तो मैं एक बार x 0 एक बार y 0 लिखते हुए पॉइंट के सेट्स बना लिए। ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 के लिए अगर हम x इक्वल टू 0 लेते हैं तो y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। चाहे तो ले सकते हैं वो भी 1.00 ले लिया, और ज़रूरी नहीं कि 0 0 ही लिए जाएँ। एक बार मैंने क्या किया, इसमें x इक्वल टू 20 लिया है, x इक्वल टू 20 लिया तो y इक्वल टू 10 मिल जाएगा। एक बार मैंने x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू आपको 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप 0 0 भी ले सकते हैं कि आपने एक पॉइंट का सेट ले लिया x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो आपको तो कोई से भी सूटेबल 2 पॉइंट ले लेने हैं जिससे वो लाइन बनाई जा सके और उससे रिलेटेड जो इनइक्वलिटी है उसका जो इंडिकेटिंग रीजन है वो पता किया जा सके। ठीक है, आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने के लिए या तो एलिमिनेशन मेथड से निकालो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालो। हम यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लेंगे। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जब हम इनको ड्रॉ करेंगे ना, पहले मैं आपको इनको प्लॉट करके बता देता हूँ। ये यहाँ पर प्लॉट होंगे इस तरह से, देखिए ये डायग्राम इस तरह से बनेगा। मैंने बनाया नहीं है, फ़ोटो भेज बता रहा हूँ इसकी। तो जब हम इनको प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को, अब यहाँ पर क्या है कि इसमें हमने स्केल सपोज किया है इसका ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ बहुत ऐसी आ रही हैं कि अगर हम 1 2 3 के हिसाब से करेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ स्केल सपोज करते हुए यानी 10, यहाँ पर 1 लिखते हैं, वहाँ 10 10 और 2 की जगह 20, तो 10 20 30 40 यानी 10 का स्केल हमने x एक्सिस पर भी ले लिया है, y एक्सिस पर ले लिया है। उसके हिसाब से पॉइंट प्लॉट हो जाएंगे। तो जैसे ये वाली आपकी x प्लस 2y इक्वल टू 120 की लाइन है ना, ये पास हो रही है। एक तो पॉइंट हो गया 120, जो हमने अभी उसमें टेबल में देख लिया है ना, और ये पॉइंट है आपका 0,60 और ये है का आपका 60,0 और ये वाला भी। तो इस तरह से हमने वहाँ पर टेबल देखी थी, उस टेबल में जो पॉइंट्स थे, पॉइंट्स के सेट थे, ये देखिए है ना, 0,60 दोनों में कॉमन है। ये देखिए 0,60 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब दोनों लाइंस जो है ना x प्लस 2y इक्वल टू 120, ये दोनों जो है 0,60 पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो अगर ज़रूरत होगी तो हम जिनको भी सॉल्व करना है उन इक्वेशंस को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट और केवल फिजिबल रीजन के लिए ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, जहाँ पर फिजिबल रीजन आ रहा है तो कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए केवल उन इक्वेशंस को सॉल्व करें, अननेसेसरी किसी को सॉल्व ना करें। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्रॉस और राइट लगाया है, इसलिए लगाया है कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो इनको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अगर सॉल्व कर भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये रफ वर्क है, आप चाहें तो लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ये जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया है ये रफ वर्क है। टू आइडेंटिफाई रीजन इंडिकेटिंग बाय इनइक्वलिटी, जो इनइक्वलिटीज़ हैं उनके थ्रू जो इंडिकेटिंग रीजन है वो पता करने के लिए टेस्ट है ना। जैसे आप इस इनइक्वलिटी की बात करें x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 20, तो मैंने विथ रिस्पेक्ट टू 0 0 ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में मैंने चेक किया है। कोई सा भी हम सूटेबल पॉइंट ले सकते हैं। मैंने जब अभी आपको डायग्राम बताया था तो उसमें x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू 120 के नीचे की तरफ है ना,
जीरो जीरो इधर आ रहा है, तो हमने जीरो जीरो के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं। अगर जीरो जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वलिटी को, तो इस इनइक्वलिटी के वो जो एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 120 की जो लाइन है उसके नीचे की तरफ जो रीजन होगा वो रीजन इस इनइक्वलिटी के थ्रू इंडिकेटिंग रीजन है। ठीक है, तो मैंने जब एक्स के प्लेस पे और वाई के प्लेस पे जीरो जीरो लिखा तो मुझे मिलेगा जीरो इज लेस देन इक्वल टू 120। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि जीरो जीरो इसके रीजन में आता है। इसलिए जब हम वहाँ पर उस डायग्राम में, यहाँ पर मैंने एरोस लगाए नहीं है क्योंकि ये पहले से बना हुआ डायग्राम था, फोटो है उसकी। आप इसमें एरोस लगा लेना। एरो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे ये जो लाइन है ना इसमें ऐसे नीचे की तरफ एरो लगा लेना, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, थोड़े से एरो लगा लो ताकि बस आपको एक आइडिया हो जाए। इस तरह से लगा लेंगे नीचे, और जब सेकंड वाला चेक करेंगे, सेकंड इनइक्वलिटी यानी कि ये एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 60, इसके लिए चेक करेंगे। इसमें भी जीरो जीरो के रिस्पेक्ट में चेक किया तो इसमें मिलेगा जीरो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब ये तो फॉल्स है, यानी कि जब इसका जो इंडिकेटिंग रीजन आएगा, है ना, इसका जो इंडिकेटिंग रीजन आएगा ये वाला एक्स प्लस वाई, ये वाली लाइन है जो आपकी, ये जो लाइन दिख रही है ना आपकी, ये वाली लाइन, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 की लाइन है। तो इसका जो इंडिकेटिंग रीजन आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि इसमें जीरो जीरो को जब सेटिस्फाई कराया था ये वाला, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, यानी कि इसके नीचे तरफ का, नीचे के साइड का रीजन तो नहीं है। तो अब जब जीरो जीरो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो जीरो जीरो इसके रीजन में नहीं है, तो अब बचा हुआ दूसरा रीजन कौन सा होगा, अपोजिट साइड यानी कि ऊपर की तरफ। तो इसका जो इंडिकेटिंग रीजन है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप ऐसे ही ऊपर की तरफ साइन लगा देना। ऐसे ही जब आप थर्ड लाइन के लिए, थर्ड लाइन के आप चेक करोगे, ये देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे थर्ड लाइन एक्स माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैंने चेक किया है 40,0 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जीरो जीरो से तो पास ही हो रहा है। इसमें मैंने जीरो जीरो से चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि जीरो जीरो ऑलरेडी इस लाइन पर है तो उस पर चेक नहीं हो पाएगा। हमें कोई ऐसा पॉइंट लेना पड़ता है जो उस लाइन पर ना हो, तभी आप उस इनइक्वलिटी के थ्रू इंडिकेटिंग रीजन पता कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने 40,0 अदर देन लाइन से हमने हट के पॉइंट लिया, और 40,0 के लिए ये ट्रू हो रहा है, यानी 40,0। अब डायग्राम से ही बता देते हैं। 40,0 देखिए ये था लाइन, ये थी, ये वाली थी लाइन, यहाँ से पास हो रही है। प्लॉट कर लिए थे पॉइंट और हमने लाइन ड्रॉ कर ली थी। ठीक है, तो 40,0 मैंने ये वाला लिया है पॉइंट, ये पॉइंट इसके नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो इसके थ्रू, और 40,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसके थ्रू जो इंडिकेटिंग रीजन होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो आप ऐसे एरो 2-3 जगह लगा दो, है ना, यहाँ पे ऐसे लगा दिए। तो अब इन ऑल फोर जो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट थी वो तो हैं ही, ये इधर की तरफ और ये ऊपर की तरफ। तो इन सभी कांस्टेंट्स, सभी इनइक्वलिटीज़ के थ्रू जो कॉमन रीजन है, कॉमन इंडिकेटिंग रीजन, वो आपका ये वाला है ना, ABCD, ये आपका फिजिबल रीजन है। तो अब हम फिजिबल रीजन पता कर चुके हैं और आगे की चीज़ें अब इसके बाद आएंगी। ठीक है, फिजिबल रीजन इसके बाद यहाँ पर हमें अब बनानी है ये। अच्छा, इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाली बात मैं और बता देता हूँ।